ऐसे छात्र भी देखे हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य के कहने पे अपना अंगूठा काट के दान कर दिया। मैं एकलव्य की बात कर रहा हूँ। और आज का एक वर्तमान समय है जहाँ शिक्षा बिकती है, कोचिंगों का साम्राज्य फैला हुआ है, शिक्षा माफिया हावी है, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे में आप भारत को कहाँ देखते हैं? एक भारत जो पहले विश्व गुरु हुआ करता था और इस वर्तमान समय में जहाँ शिक्षा दिवस बिकती की है। बात की जा रही है तो आपने जैसा कि पहला शब्द कहा गुरु, जो कि गुरु शब्द दो धातुओं गु और रू से बना है। तो मेरा मानना है कि जीवन में जो भी व्यक्ति, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला, वो कोई भी व्यक्ति जो किसी के भी जीवन में अंधकार समाप्त करने की क्षमता रखता है वह गुरु है। आज गुरु शिक्षक केवल दिवस वही है। नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये पावन पर्व मनाया जाता है, जिसमें हम अपने गुरुओं और शिक्षकों का आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में जो शिक्षाएं हमें दी, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं, जीवन में तरक्की करते हैं। लेकिन आज के युग में, इस बदलती दुनिया में शिक्षा का क्या महत्व है, पुरानी जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी, उस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर आलोक चांटिया जी से। उनका परिचय हम इनसे खुद ही लेंगे। गुरुजी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें। नमस्कार। जैसा कि आप बार बार मुझे गुरु कह रहे हैं तो इसका मुझे जो संदर्भ लगता है कि मैं कहीं शिक्षा से ज़रूर जुड़ा व्यक्ति हूँ और मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दो विषयों के साथ अध्यापन कार्य में मैं संलग्न रहा हूँ और वर्तमान में समाज शास्त्र के साथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक आज शिक्षक दिवस की बात की जा रही है तो आपने जैसा कि पहला शब्द कहा गुरु, जो कि गुरु शब्द दो धातुओं गु और रू से बना है। तो मेरा मानना है कि जीवन में जो भी व्यक्ति, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला, वो कोई भी व्यक्ति जो किसी के भी जीवन में अंधकार समाप्त करने की क्षमता रखता है वह गुरु है। गुरु केवल वही नहीं है जो किसी एक भवन के दायरे में एक निश्चित समय पर आता है और कुछ बच्चों को पढ़ा कर चला जाता है। मेरा मानना ऐसा है कि वो गुरु वो हर व्यक्ति है। मेरी माँ भी वो गुरु हैं जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, खाना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, लोगों के सामने प्रस्तुत होना सिखाया, छोटा आप बड़ा आप बोला कैसे जाए ये सिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा विशद शब्द है, लेकिन इसको एक संकुचित रूप से देखे जाने की जो परंपरा शुरू हो गई है, उसमें ऐसा ज़रूर लगता है कि गुरु शब्द का मतलब सिर्फ ये है कि हमारी कक्षाओं में जो व्यक्ति आता है और हमें कुछ पढ़ाता है वह व्यावसायिक तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का मतलब ही ये है कि जो हमारे अंतर्निहित है उसको बाहर निकालना, जो भी उसे बाहर निकालने की क्षमता रखता है वो गुरु होता है। और यही शिक्षक दिवस का मेन और मुख्य उद्देश्य है और सार है। भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी रही है। प्राचीन काल से, चाहे वो भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, गुरुकुलों का वर्णन आता है, जहाँ बाल्यकाल से ही बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और अपनी शिक्षा दीक्षा वहीं से संपन्न करके आते थे। हमने ऐसे छात्र भी देखे हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य के कहने पे अपना अंगूठा काट के दान कर दिया। मैं एकलव्य की बात कर रहा हूँ। और आज का एक वर्तमान समय है जहाँ शिक्षा बिकती है, कोचिंगों का साम्राज्य फैला हुआ है, शिक्षा माफिया हावी है, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे में आप भारत को कहाँ देखते हैं? एक भारत जो पहले विश्व गुरु हुआ करता था और इस वर्तमान समय में जहाँ शिक्षा बिकती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत भाव, राग, ताल, इन तीन शब्दों और अक्षरों का समावेश है। और जहाँ तक आप प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा गुरु को वह स्थान प्राप्त था, या कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु एक ऐसा व्यक्ति के रूप में था, उसका चित्रण इस तरह से था कि वो लौकिक जीवन से लेकर पारलौकिक जीवन तक की यात्रा, उसकी संरचना, उसके प्रवाह के बारे में अपने बच्चे को बताता था। वो एक पूर्ण नागरिक बनाता था। लेकिन आज जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पूर्ण नागरिक बनाने की बात तो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। आज केवल व्यक्ति को जैविक रूप से ही इस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास जो व्यक्ति करता है कि वह केवल अपने खाने और पीने का, एक तीन बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन, खाना, विवाह और रहने के लिए घर,
इन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस तरह से समाज में बच्चे तैयार करने की प्रक्रिया है, उसमें जो गुरु आ रहे हैं वह प्राचीन भारत की गुरु परंपरा और वर्तमान की गुरु परंपरा से बहुत फर्क है। यही कारण है कि आपने बहुत समाज में यह देखा होगा कि प्राचीन भारत में अरुणी जैसा शिष्य होता है जो गुरु के कहने पर मेड़ पर लेट जाता है और पानी रोकने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी विश्वामित्र के कहने पर वन को न सिर्फ गमन करते हैं बल्कि वह एक बहुत बड़ा कार्य जो रावण के वध के रूप में था उसे करते हैं। लेकिन वर्तमान में आज शिष्य अपने गुरु के साथ इस तरह के संबंधों में नहीं है, क्योंकि पहले गुरु दक्षिणा चलती थी। जो गुरु के ज्ञान था उसके सापेक्ष एक छात्र क्या दे सकता था अपने गुरु को। गुरु जो था वो एक बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन वर्तमान में एक वेतनभोगी व्यक्ति को सिर्फ इस उद्देश्य के साथ काम करना है कि मुझे अपने कार्य की पूर्ति करके छात्रों को केवल उस तरफ ढकेल देना है जहाँ पर वह भी 2 रोटी कमा सकें। एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समुदाय के लिए, परिवार के लिए जो नागरिक बनाए जाने की परंपरा चली आ रही थी वह परंपरा वर्तमान में बंद हो गई और उसको आगे बढ़ाया कोचिंग संस्थानों ने। मैं आपको बताऊं कि अभी एक बाईजूस जैसी संस्था है, बाईजूस में साफ साफ विज्ञापन दिया जाता है कि अब आप पढ़ाई के लिए कहीं मत जाइए, अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजिए। कितने खुले रूप से यह कहा जाता है कि आज के गुरु अपनी शिक्षा व्यवस्था में फेल हैं, वह बच्चों को वह ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं जिससे वह प्रतिस्पर्धा कर सकें। कक्षाओं में मिलने वाले ज्ञान में वह पूर्णता नहीं है जिससे व्यक्ति पूर्णता का अनुभव कर सके। वह तभी पूर्ण होगा जब वह कोचिंग क्लास पढ़ेगा। और यह विज्ञापन ही इस बात का प्रमाण है कि आज का गुरु अपने उद्देश्यों में, अपनी सार्थकता में कहीं ना कहीं असफल हो गया है, जिसका प्रमाण ये होता है कि आज गुरु शिष्य परंपरा जो एक हम दर्शन के रूप में आपसे कह रहे थे कि गुरु गोविंद दो खड़े, लेकिन आज शिष्य गुरु को देव का रूप नहीं मान पा रहा है, वह उनके साथ वह सम्मान की स्थिति में नहीं रख पा रहा है। उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि गुरु उनको ज्ञान का वह आदर्श नहीं दे पा रहा है, वह नचिकेता के पूछे गए उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है। मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद व्यक्ति जाता कहाँ है, मृत्यु होती ही क्यों है। गुरु वही था जो अपने शिष्य का अंधकार दूर करता। वर्तमान में अगर आप सामान्य अर्थों में कक्षाओं की स्थिति देखें तो शिक्षक ज़्यादातर ये कहते हैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। यही अंतर है प्राचीन भारत और वर्तमान भारत में। यही अंतर है प्राचीन भारत में कोचिंग संस्थाओं का न होना, आश्रम व्यवस्था का होना, और वर्तमान भारत में कक्षाएं होते हुए, शिक्षक होते हुए भी कोचिंग संस्थाओं का चलना। गुरुजी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने की सोची है जिसमें बच्चों को छोटी क्लास से ही, चौथी पाँचवीं के बाद से ही वो रोजगार परक एक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब वो 10वीं 12वीं पास आउट करके बाहर निकलें तो वो एक रोज़गार कर सकें। उन्हें आगे पढ़ने के लिए किसी और पे निर्भर न रहना पड़े, आश्रित न रहना पड़े। तो इससे क्या हमारे देश को लाभ होगा? क्या ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी, लेट हो रही है? देखिए, अगर हम जिस प्रश्न को आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, यदि हम इस पूरी पृथ्वी के सापेक्ष आपको इस प्रश्न का उत्तर दें तो जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, जब वह अपने नीड़ में लौटते हैं, अपने घर को लौटते हैं, अपनी मान में लौटते हैं, तो चाहे वो बच्चा अपने माता पिता से कितने समय दूर रहा हो, चाहे आप भालू ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, शेर ले लीजिए, वर्षों तक बच्चा अपने माता पिता से अलग अगर रह भी रहा है, लेकिन जब वह उनके कभी नज़दीक होता है तो मात्र उनके सूंघने भर से वो जान जाता है कि ये मेरे माता पिता हैं। वह उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करता है, प्रेम देता है। लेकिन वर्तमान में मानव ने जिस शिक्षा का और जिस शिक्षा को देकर एक व्यावसायिक मानव बनाने का कार्यक्रम चल रहा है,
उसमें संबंध, भावना, मनोविज्ञान सब बहुत दूर हो रहा है। सब कुछ डिजिटाइज होता जा रहा है। आज शिक्षा में नौकरी तो मिलने की बात होने लगी, लेकिन एक माँ के बगल में बेटा कभी खड़ा होगा कि नहीं, इस बात का अध्ययन नहीं किया जा रहा है। परिवार जुड़कर चलेगा कि नहीं, इस बात का कहीं कोई विवरण नहीं लिया जा रहा है। समाज में परिवार जैसी संस्थाएं अब रह जाएंगी कि नहीं, केवल IITN करे हुए लोग करोड़ों कमाएंगे, लेकिन उनके साथ परिवार जैसी परिभाषा नहीं होगी, विवाह जैसी परिभाषा नहीं होगी, उनके साथ लिविंग रिलेशन होगा, लिविंग रिलेशन की भावनाएं होंगी। उसमें मानव की आने वाली पीढ़ियां क्या वास्तव में मानव के सर्वश्रेष्ठ होने की कोई ऐसी कहानी प्रस्तुत कर पाएंगे जिसमें हम जानवरों से बेहतर दिखाई दें? यह अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यही वर्तमान में जो व्यावसायिक शिक्षा का एक रखने का प्रयास किया गया है, वो इसकी सबसे बड़ी कमी है, जो मानव को मानव होने से दूर ले जा रही है। और इसी शिक्षा का होना मुझे लगता है कि आवश्यक था, है और रहेगा, क्योंकि पूरा भारत भी, प्रजातंत्र भी तभी चल रहा है जब हम एक दूसरे को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पहले शब्द हम में पिरोते हैं, लेकिन ये हम वर्तमान शिक्षा नीति में गायब हो रहा है, जो दुखद है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। आपने सुना गुरुजी डॉक्टर आलोक चांडिया जी ने शिक्षा नीति के बारे में जो कमेंट किए वो आपने सुने। आपने देखा इन्होंने कैसे प्राचीन भारत से लेके वर्तमान तक की स्थिति को आपके सामने रखा, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इनका मार्गदर्शन और इनके आशीर्वचन हमको मिलते रहेंगे। वीडियो के माध्यम से हम आपसे फिर जुड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज मिश्रा के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।